हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब आप लोगों को पता ही होगा कि मैं जीएल बजाज से एमबीए कर रही हूँ। जो लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो मुझे सबसे पहले सब्सक्राइब करो कि आपको ज्यादा से ज्यादा जीएल बजाज के बारे में जानने का मौका मिले और मेरे को भी मौका मिले कि मैं आपको जीएल बजाज के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस दे सकूं। So, let me introduce first. If you are new to my channel, my name is Astha, but currently I am doing MBA from GL Bajaj in Business Analytics domain. अब आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या हॉस्टल है, क्या प्लेसमेंट है, सब कुछ होगा, एवरीथिंग। जो भी आपको जानना है आप मुझे जानना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि डोमेन्स मतलब क्या होता है। डोमेन्स मतलब एक तरह की स्पेशलाइजेशंस बहुत सारी होती हैं, लाइक एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, बहुत सारी आपके डोमेन्स होते हैं। तो डोमेन्स तो आप खुद से चूज करते हो। जब आप एक बार परस्यू कर लोगे एमबीए तो देन यू विल चूज कि आपको क्या, आप में जिस चीज का आपको इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो डोमेन तो अभी से मत डरो, लेकिन अपना डोमेन आप चूज करके पहले से ही रखना कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, उस चीज के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ज्यादा सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू नो मोर अबाउट द जीएल बजाज कॉलेज। सो सबसे पहला क्वेश्चन था कि एडमिशन प्रोसेस क्या है जीएल बजाज का। जीएल बजाज के दो प्रोसेस होते हैं एडमिशन कराने के, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है काउंसलिंग के थ्रू। डायरेक्ट होता है जिसमें आप डायरेक्टली कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। अब डायरेक्ट एडमिशन में आपका कुछ प्रोसीजर होता है, एक जीएल बजाज अपनी तरफ से कराता है। इसमें आपको 1-to-1 सेशन होता है एक फैकल्टी के साथ, जिसमें आपको इंटरव्यू देना होता है। अब आपको इंटरव्यू कुछ नहीं होता है। इंटरव्यू मैंने भी खुद दिया था, कुछ नहीं होता है। नॉर्मल आपसे फैकल्टी, एक हमारे कॉलेज की फैकल्टी होगी, आपसे पूछेगी क्वेश्चंस। आप और क्वेश्चंस क्या पूछेगी वो भी मैं बता देती हूँ। क्वेश्चंस कुछ नहीं होते हैं, जो भी आपने ग्रेजुएशन में, 11th-12th में कुछ भी आपने, जो भी आपकी फील्ड से आपने पढ़ा है, आप सिर्फ उतना ही पढ़ के आना। बेसिक नॉलेज से भी चल जाएगा। बट एडमिशन में कभी भी डिले मत करना कि एडमिशन आप बहुत देर में करा रहे हो, आपको डायरेक्ट एडमिशन कराना है तो आप कॉलेज विजिट करते रहा करो। मैं मानती हूँ कि आप लोग दूर रहते होगे, जो दूर रहते हैं वो किसी के थ्रू पता लगवाओ कि यार क्या चल रहा है प्रोसेस में, क्या नहीं आगे पहुंचा, क्योंकि ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब मैं थी तब मेरे को ऐसा कोई मेरा नोन नहीं था, मैं खुद जाती थी कॉलेज और मैं खुद से आती थी, फिर मैं पता करके सिर्फ एक एक वर्ड्स बोलते थे। वो बहुत ज्यादा, मुझे पता है कि बहुत ज्यादा मेसी टाइम पीरियड होता है यहाँ पे, कि बहुत क्रूशियल टाइम भी होता है कि आपको एडमिशन भी लेना होता है और इतना कुछ चल भी रहा होता है आसपास, तो वो मैं समझती हूँ। और ठीक है, तो डायरेक्ट में क्या है, आपको डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा नॉर्मली और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी अपनी सीट्स, और क्योंकि जीएल बजाज में बहुत ज्यादा ही जल्दी सीट्स फिल होती हैं, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कि लेट हो गए थे, फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं उन बच्चों को। ये होता है, ऐसा कुछ है नहीं कि एडमिशन नहीं हो पाता, लेकिन ये कि अगर सीट फुल हो गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है एडमिशन में वो करने के लिए। सीट फुल हो गई तो कैसे आपका एडमिशन होगा। ओवरऑल जो भी है कि अपडेट रहना चाहिए आपको, ठीक है, कि क्या क्या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब क्या बोल रहा है, या फिर किसी के थ्रू, क्योंकि अभी आपके दोस्त भी नहीं बने होते हैं और अभी आपके खुद भी आपको कुछ नहीं पता होता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपडेट जरूर है ना, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं होता कि कॉलेज कब क्या डिसाइड कर ले, कब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, तो थोड़ा सा अपडेट रहना। दूसरा प्रोसेस होता है, डायरेक्ट एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा प्रोसेस होता है जिसमें आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हो। काउंसलिंग कैसे होगी, काउंसलिंग होती है थ्रू आपने जो भी एग्जामिनेशन दिए हैं। एमबीए के लिए कुछ एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कैट, स्नैप, सी मैट, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत ज्यादा। तो उसमें से आपने सीयूटी भी उसके अंदर आता है। अगर आपने सीयूटी दिया है, स्नैप दिया है, सी मैट दिया है, कैट दिया है, कुछ भी दिया है, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा काउंसलिंग के थ्रू। काउंसलिंग में क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रोसेस को जानने के लिए, अगर आपको पूरा प्रोसेस बताना है मुझे किस तरह से प्रोसेस होता है, तो उसके लिए मैं, आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उसका पूरा प्रोसेस वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि कैसा कैसा चीजें होती हैं। और अगर प्रोसेस होगा उसके लिए भी आपको एकेटीयू की वेबसाइट पे अपडेट रहना पड़ेगा। एकेटीयू क्या है, एकेटीयू यूनिवर्सिटी है हमारी जो जीएल बजाज जिससे एफिलेटेड है। लाइक एकेटीयू स्टैंड्स फॉर अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसमें एकेटीयू की साइट पे ही सारी नोटिफिकेशंस आती है रिगार्डिंग जो भी बच्चे बीटेक कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं, जो भी अपग्रेडेड, जो भी अपडेट्स होती हैं वो सारी एकेटीयू की साइट्स पे आती हैं। फॉर काउंसलिंग आपको तो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म सब कुछ आपको सिर्फ एकेटीयू के साइट्स पे मिलेगा। इसमें आप कॉलेज को कुछ ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सब यूनिवर्सिटी का खेल होता है, ना कि कॉलेज का। पहले मुझे भी लगता था कि कॉलेज वाले ये क्यों नहीं उठा रहे, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे, लेकिन वो क्या करें, उनके पास नोटिफिकेशन जब एकेटीयू से आएगा तभी तो वो आगे परस्यू करेंगे ना किसी चीज को। तो यही होता है, तो इस चीज का। एंड एकेटीयू की जो नोटिफिकेशंस का आपको वेट करना होगा और हमेशा अपडेटेड इसलिए रहना होगा, क्योंकि
अब आप कहोगे कि ये सब प्रोसेस स्टार्ट कब होता है, क्वेश्चन ये भी तो माइंड में आता है कि ये सब प्रोसेस स्टार्ट कब होगा, अब मैं नोटिफिकेशन का वेट करूं, ऐसे नहीं होता। अब आपका जब मेरे टाइम पे था 2025 में मैंने एडमिशन लिया था, तो उसमें प्रोसेस ऐसा था, अप्रैल मई तक एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कॉलेज वाले बताते नहीं कि एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि वो भी उनको भी पता रहता है कि हर साल बच्चे आते हैं और बहुत ज्यादा सीट्स फुल हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अप्रैल मई से विजिट करना शुरू कर दो एक बारी, कि चल क्या रहा है, कि वो फिर डेट देते हैं कि पर्टिकुलर 15th के बाद आओ या 20th के बाद आओ, तो जो भी आपको सुटेबल डेट लगे तो आप उसके अकॉर्डिंग आना। लेकिन विजिट करना या फिर किसी के थ्रू, मैं जो बोल रही हूँ बार बार कि किसी के थ्रू पक्का किसी से, कि जो आपको अपडेट करता रहे वो। और दूसरा होता है कि आपको पता जब लग जाए तो उसके बाद आपकी क्लासेस सितंबर से चलेंगी, लेकिन जो प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसकी फीस पेमेंट करना, रजिस्ट्रेशन में शायद कुछ पेमेंट भी जाती है, लाइक मैंने जब पे करे थे तो 20,000 पे करे थे, तो वो भी जाती है। उसका प्रोसीजर एक पूरा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फी स्ट्रक्चर ऑफ जीएल बजाज इन एमबीए कोर्स। तो मैं पर्टिकुलर एमबीए का बता रही हूँ। एमबीए में था, ये मुझे कुछ ऐसी लिस्ट दी थी, मैं यहाँ पे लगा दूंगी और आप देखना एमबीए का क्या है। फर्स्ट ईयर में है आपका 1,61,000, क्योंकि पिछले साल बढ़ी हुई थी 5,000 फर्स्ट और सेकेंड ईयर में बढ़ी है फीस। तो फर्स्ट ईयर की है आपकी 1,61,200 एंड इन सेकेंड ईयर 1,55,700 है। और उस आता है जो एक टाइम पे जाता है डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू 2,300 करके। एंड यूनिफॉर्म का होता है अप्रॉक्स 7,500, क्योंकि हमारे कॉलेज में यूनिफॉर्म है जो कि बहुत ज्यादा कंपलसरी है। और कॉलेज आईडी कार्ड एक बार ही चार्ज, अप्रोक्स ये सब लगा के 3-3.5 लाख का आपका पूरा कोर्स बैठता है। और मैं आपको एक सजेशन और दे दूं कि जो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म में जो आपके हैं 7,500, जो कि बिल्कुल मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कॉलेज से बिल्कुल भी मत लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। हमसे हमारे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं जिनसे खुद भी गलती हुई है कि उन्होंने 7,500 रुपीज यूनिफॉर्म में दे दी, जबकि आप यूनिफॉर्म का अल्टरनेटिव सोर्स भी होता है, वो है जब आप जीएल बजाज में एडमिशन ले लेंगे उसके बाद आपको पता, मतलब जीएल बजाज के नियर बाय जगत फार्म एक मार्केट है जिसमें आपको यूनिफॉर्म्स मिल जाती है बहुत अफोर्डेबल, जो आपको है कि आपकी जो 3-4 हज़ार में जो चीज आ सकती है वो आप 7,000 में क्यों लो। तो कॉलेज से आपको हमेशा महंगी पड़ेगी, तो आप मार्केट में जाके एक बार एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर के वहां पे यूनिफॉर्म्स कॉलेज की मिलती ही मिलती है। और अगर आपको ये भी जानना है कि कहाँ से मैंने यूनिफॉर्म ली थी अपनी, तो वो भी मुझे कमेंट कर देना। कमेंट करने के अलावा अगर आपको कुछ भी मुझसे पर्सनली पूछना है, अगर मैं, वैसे तो मैं सबका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन अगर मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी अपनी आईडी नीचे, वहां पे मुझे पर्सनली कोई भी मैसेज कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो कि कॉलेज से रिलेटेड जो भी और भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन आ रहे हो, क्या पता मैं उतने क्वेश्चंस नहीं ले पा रही होंगी या कुछ मैं जितना मैं सोच नहीं पा रही होंगी उतना आप मुझे बता देना। जो भी क्वेश्चंस हो प्लीज मुझे लिख देना, अपनी बड़ी बहन समझ के, कुछ भी समझ के मुझे लिख देना, मैं हमेशा रिप्लाई करूंगी। क्योंकि मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स आई थी जब मैंने एडमिशन लिया था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, तो मैं वो सिचुएशन को समझ के ही ये वीडियो शूट कर रही हूँ। क्योंकि उस टाइम पे मेरे को भी इतना प्रेशर था, मुझे एडमिशन भी चाहिए था और फिर चीजें भी नहीं पता थी, सोर्स भी नहीं था। और अब इतना बड़ा अमाउंट होता है, चाहे आप 50,000 हो चाहे 100 रुपये हो, आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको लगता है ना, कि यार मम्मी पापा को मैं कैसे मनाऊं या कैसे बोलूं, बहुत चीजें होती हैं। तो मैं तो कहती हूँ अपने मम्मी पापा को भी बोलो इस चीज को और उनको बताओ क्या चीजें हैं, कम से कम आपको इतना तो पता रहेगा कि इस कॉलेज की फीस इतनी है, ऐसा है, क्या क्या कराता है, एटलीस्ट एक आपका एक लिस्ट टाइप बन जाएगी, तो आप पेरेंट्स को इजीली कन्विंस कर पाओगे और बता पाओगे। तो मैंने पहले बता दिया, मार्केट से ही लेना कॉलेज यूनिफॉर्म, कॉलेज से बिल्कुल मत लेना, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और वेस्ट है पैसा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि जीएल बजाज का एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, 10th 12th और ग्रेजुएशन में आपकी मिनिमम और मैक्सिमम 50% होनी चाहिए, उसके लिए आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। और ड्रॉप, जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं, कुछ बच्चे के क्वेश्चंस भी आएंगे और कुछ बच्चे पूछते हैं, हमारी क्लास में भी थे जब उस टाइम पे जब मुझे मिले थे, तो सबके मन में ये था कि यार ड्रॉप, मैंने भी खुद ड्रॉप लिया है, लेकिन मेरे क्लासमेट्स में हैं, मेरी खुद की फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है। लेकिन ड्रॉप जो होता है ना, वो आप बहुत लंबे टाइम पीरियड तक का मत लेना, जैसे कि 5-5 साल, 6-6 साल, 4-4 साल, आपने बहुत ज्यादा गैप ले लिया है। क्योंकि जब आप डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हो तो उसमें भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने इतना गैप क्यों लिया। मुझसे भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी नया क्वेश्चन कर लेना
कि अगर आपने गैप लिया हुआ है तो आपसे वो गैप का भी क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या रीजन था। तो मैं तो कहूंगी यही रीजन बताना कि आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, या कोई भी अगर आपको इफ आपको कोई मेडिकल इश्यू है तो आप वो मेंशन करना। बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबा गैप मैं बोलूंगी उनको अवॉइड करना। 2 साल तो चलता है, 2-3 साल, लेकिन 4-5 साल तो बहुत ज्यादा गैप हो जाता है, तो वो वाले बच्चों का तो एडमिशन वैसे भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो हम लोग का, मेरी फ्रेंड्स का तो ऐसे ही था कि 1-2 साल का गैप था, तो ज्यादा कुछ इतना फर्क नहीं आया। और जो गैप था वो भी बहुत वैलिड था कि हमने क्यों रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन था कि हमने इस रीजन से गैप लिया था, तो वो मेंशन करना मत भूलना। वो क्वेश्चन एंड जिनकी अच्छी परसेंटेज होती है और जिनके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अच्छा आता है, जो भी देते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर वाइल डूइंग ग्रेजुएशन, तो उनको कुछ फीस में भी रिलैक्सेशन आता है, स्कॉलरशिप्स लगती हैं, कुछ 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 ऐसा फर्क आता है। अब बात करते हैं जीएल बजाज के कुछ इंटरनल टर्म्स में, जैसे कि हमारी फैकल्टी कैसी है, पढ़ाई कैसी होती है, जैसा सुना है क्या वो एक्चुअल में ऐसा है, ये बात तो मैं ही बता पाऊंगी, क्योंकि जब मैं थी तो मुझे बताने वाला कोई नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया। बट अब मैं जब कॉलेज के अंदर चली गई तो मुझे ज्यादा अच्छे से पता है चीजें कि क्या क्या है। फैकल्टी नो डाउट, जो हमारी अभी तक मेरे फर्स्ट सेम में, जो भी मेरा फर्स्ट सेम कंप्लीट हो गया है, जो मेरे को फर्स्ट सेम में फैकल्टी मिल गई थी, अगर मान लो कि मेरे 6 सब्जेक्ट हैं तो उसमें से 4 फैकल्टी तो बहुत अच्छी थी, एक आध थी जो उतना हमें समझ नहीं आया, हमारे भी न्यू सब्जेक्ट्स थे, क्योंकि सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि अगर आपने बीए करा है, बीकॉम करा है, या फिर बीबीए किया है, कुछ भी किया है, बीएससी किया है, कुछ भी किया है, आप आ सकते हो, फ्री है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सोचना पड़े कि यार मैं एमबीए भी कर सकता हूँ। कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो। मैं खुद बीए बैकग्राउंड से हूँ, आई एम फ्रॉम बीए पॉल साइंस ऑनर्स, तो मैं जब कर रही हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो। हाँ ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स के ऊपर और कोई एग्जामिनेशन के ऊपर पेपर कैसा आता है, क्या अंदर का और भी कुछ जो भी स्टफ है जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है, मैं साथ साथ आपको देती भी रहूंगी। पर एक वीडियो में इतना सारा कवर होना बहुत मुश्किल है, तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगी। और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और उसके बाद आपको ज्यादा अपडेट्स मिला करेंगी कि कॉलेज के एग्जाम्स कैसे होते हैं, पीयूटीज के क्या क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, क्योंकि बिजनेस एनालिटिक्स में जो जो आ रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि पेपर्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है हमारे यूट्यूब चैनल्स पे, बिल्कुल भी नहीं। जो पेपर देते हैं वो पेपर डालना भूल जाते हैं या कुछ भी होता है, बट मैं आपकी इस चीज में हेल्प करूंगी, कौन से क्वेश्चन पेपर आते हैं। रही बात फैकल्टी की, फैकल्टी जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत पोलाइट है, सपोर्ट करते हैं। कुछ फैकल्टी तो इतनी अच्छी है कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे ज्यादा मेरी फिक्र कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सच में। मैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, शायद ऐसा भी कह सकते हैं कि हम टारगेटेड हैं, तो इसीलिए भी, बट लेकिन कुछ फैकल्टी सच में बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छी है। इन सब में देखते हैं हमें कैसे फैकल्टी मिलती है। अभी हमारे कुछ टाइम बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैंने सोचा है पहले वीडियो ये शूट करे थे, फिर कॉलेज में बिजी रहते हैं। कॉलेज की टाइमिंग्स होती है हमारी सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, पूरी 8 आवर्स की तरह होती है। और सबने जीएल बजाज के नाम से पहले सुना होगा कि जीएल बजाज स्कूल की तरह है। हाँ, वो स्कूल की तरह है, स्कूल की तरह यूनिफॉर्म है, स्कूल की तरह नॉर्म्स है, स्कूल की तरह सारा कुछ है। एकदम आपको बता के जाना है, आपको परमिशन लेनी है, सब कुछ। छुट्टी भी आप ऐसे नहीं ले सकते, आपके घर में फोन पहुंच जाता है, सब कुछ, हर चीज। और आपके एक एक मेंटर्स होते हैं जो आपकी अपडेट सारी घर पे पहुंचाते हैं। तो ये मत समझना कि वो कॉलेज लाइफ जीऊंगा। और अगर आपको फ्री कॉलेज लाइफ जीनी है तो आप जीएल बजाज में तो बिल्कुल एडमिशन मत लेना, क्योंकि जीएल बजाज बहुत स्ट्रिक्ट है अपनी यूनिफॉर्म्स को लेके। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म को लेके, दूसरा अपने बिहेवियर को लेके। आप ऐसे नहीं घूम सकते, आपकी सारी अपडेट सब कुछ आपके पेरेंट्स को जाती है, सब कुछ। एंड मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, एडमिशन लेने से पहले अगर आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी टीसी कहीं फंस जाती है, कहीं माइग्रेशन रह जाता है, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल नहीं रह पाती है, कुछ भी कहीं भी हो, उसको कलेक्ट कर लो और उसका प्रिंट आउट निकाल लो, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको जरूर जरूर चाहिए होती है इन एडमिशन प्रोसेस। मैं नहीं चाहती जो बच्चे आ रहे हैं वो अपनी कोई भी लापरवाही करें। जैसे कि क्या होता है कि हम एक डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हैं तो वो कहते हैं ठीक है बाद में आना, तब तक सीट फुल हो जाती है भाई, क्योंकि दूसरा बंदा के वो चीज ले लेगा। ऑब्वियसली सीट है, सीट तो बहुत जल्दी, मैंने बताया कि जीएल बजाज में बहुत जल्दी फेल होती है। अगर आपका एक डॉक्यूमेंट रह गया मींस आपकी सीट किसी और को मिल गई। तो ये गलती मत करना, जो भी है डॉक्यूमेंट्स अभी से कलेक्ट करके रख लो। मैं यहाँ पे एक लिस्ट दे देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ क्या क्या लिस्ट है, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप उसको फटाफट फटाफट अपनी सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रख लो जब एडमिशन स्टार्ट हो तो। और एक लैपटॉप जरूर से खरीद लेना, लैपटॉप के बिना बिल्कुल भी एमबीए नहीं हो पाएगी, तो सोचना ही मत। तो लैपटॉप पे एक इन्वेस्टमेंट करनी है,
और फिर अगर जो बच्चे यहाँ पे नए हैं, अटेंडेंस का भी रहता है, बहुत बच्चों का वो होता है कि यार अटेंडेंस अटेंडेंस, मेरे को भी रहता था, अटेंडेंस का यहाँ पे है, बहुत ज्यादा है अटेंडेंस का, 75% होनी चाहिए आपको कॉलेज के एग्जामिनेशन देने के लिए। तो बहुत ज्यादा वो होता है कि एप्लीकेशन दो, बहुत प्रोसेस होता है। तो उस जमेले में ना पढ़ने की जगह आप ये है कि आप डेली कॉलेज आओ, डेली 8 घंटे की क्लास अटेंड करो, और थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लो कि आपकी अटेंडेंस, आपको वैसे पोर्टल मिलेगा अपना खुद का, तो आप उस पोर्टल पे आप अपडेटेड रहो कि कैसे कैसे मेरी परसेंटेज गिर रही है, कहाँ बढ़ रही है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना मैनेज करना। ठीक है, 75% मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात और होती है कि कॉलेज हॉस्टल की बात थी, कॉलेज हॉस्टल्स जो होते हैं, कॉलेज हॉस्टल्स भी होते हैं, हॉस्टल्स भी होते हैं आउटसाइड द कॉलेज, और पीजीज होते हैं, और फ्लैट्स भी होते हैं। तो ये है, फ्लैट्स तो आप खुद के अकॉर्डिंग लो कि आपके कोई नोन में है, आपकी कोई फ्रेंड है, आपके साथ कोई कजन्स आ रहा है, या आपके कोई रिलेशंस में आप दोनों साथ में एमबीए करना चाहते हो, तो आप फ्लैट लो। दूसरा ये है कि कॉलेज हॉस्टल्स होते हैं, कॉलेज के हॉस्टल्स का अपना क्राइटेरिया होता है, एक होता है एसी रूम्स, एक होते हैं नॉन एसी रूम, तो उन सब का फीस स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, एक्सपेंसिव होता है कॉलेज हॉस्टल, और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये ध्यान रख के चलना। उतनी अलाउंस तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम घूम फिर नहीं पाओगे। और आउटसाइड द कॉलेज हॉस्टल्स में भी ऐसे ही होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन ये कि आप कॉलेज प्रेमिसेस के अंदर नहीं होते हो, आप आउटसाइड द कॉलेज होते हो। तो उस तरह, और जितने भी आपको हॉस्टल्स, कॉलेजेस, पीजीज के बारे में जानना है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, या मुझे कमेंट्स कर देना कि कौन सा हॉस्टल ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे भी फ्रेंड्स, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं वो सब हॉस्टल में ही रह रहे हैं। ज्यादातर जीएल बाजार में जो भी आते हैं वो आउटसाइडर्स ही आते हैं, तो उनको बहुत दिक्कत आती है। और हॉस्टल लेने में एक टिप जरूर दूंगी इंटरनली, क्योंकि मेरी दोस्त जो है वो भी हॉस्टल में ही है, तो मैं बता रही हूँ जो मैंने नोटिस किया है। हॉस्टल बहुत ध्यान से लेना, और बहुत परख के, जैसे आप कॉलेज के लिए देख रहे हो ना, वैसे ही उतनी, बस 1-2% कम उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट देनी होगी कि यार अच्छा होना चाहिए ये भी, क्योंकि आपको आधा वक्त अपने हॉस्टल में ही बिताना है, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि 50% आप अपने कॉलेज में बिताते हो, बाकी के 50% आप हॉस्टल में बिताते हो, तो दोनों ही बहुत जरूरी है। तो कॉलेज हॉस्टल बहुत अच्छे से समझ के लेना, बहुत ध्यान से लेना। और हॉस्टल्स की अगर आपको कुछ लिस्ट चाहिए तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ, और कौन से बेस्ट है वो भी मैं बता सकती हूँ, जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, आप फ्रीली घूम सकते हो। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको वार्डन्स अच्छी हैं जिनकी, तो मैं आपको वो कॉलेज, आई थिंक मैंने जो भी कुछ था मैंने कवर कर दिया है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अपने मम्मा पापा के साथ जरूर ये वीडियो देखना। And that's it for the video guys, and if you really like it तो please like, subscribe and share करना मत भूलना। And thank you, bye।